नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती समय समय पर एक नया अपडेट लेकर आ रही है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस समय क्या है, किसी भी राज्य में वैकेंसी नहीं निकल रही है, लेकिन इस समय बिहार राज्य में वैकेंसियों की भरमार लगी हुई है। ठीक है, अभी आपको सूचना मिली होगी कि अगस्त में जो आने वाली वैकेंसी थी 3.0, तो वो अब जल्दी में आनन फानन में मार्च में ही आने वाली है। यानी कि मार्च में उसके एग्जाम होने वाले हैं, अब फरवरी में उसके विज्ञापन यानी कि आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम आपको बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप समझ में आपको आ गया होगा कि बीपीएससी ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में क्या है कि इन 9 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। क्यों गई है? क्योंकि इन्होंने क्या है, कुछ ऐसे इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहे होंगे या इनके अंदर कुछ ऐसी कमियां रही होंगी जिनके कारण इनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। यानी कि तो ये गलती आप भी ना करना, क्योंकि आपने भी अगर ऐसा किया होगा तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये अभ्यर्थी हो गए बाहर। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे 9 शिक्षक हैं जिनकी क्या है नौकरी चली गई है या उन्हें क्या है बाहर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञप्ति संख्या 26/2023 के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरांत, यानी कि इनको नियुक्ति मिलने के बाद प्रमाण पत्रों के प्रथम दृष्टया अवलोकन के क्रम में परिलक्षित त्रुटियों के आलोक में कार्यालय पत्रांक 4919 दिनांक 19/12/2023 द्वारा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा संबंधित विद्यालय अध्यापकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। सीटीईटी यानी कि सीटेट अनुत्तीर्ण विद्यालय अध्यापकों द्वारा अवगत कराया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में सीटीईटी उत्तीर्णता की बाध्यता नहीं थी। सीटीईटी अपेयरिंग कैंडिडेट्स को भी विज्ञप्ति के आलोक में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में वे सीटीईटी अनुत्तीर्ण हैं, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा फल के आलोक में उनकी नियुक्ति हुई है। इसी क्रम में बीएड डिग्री के आधार पर वर्ग 1 to 5 में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा स्वीकार किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षाफल के आलोक में उनकी नियुक्ति हुई है। अंकित करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ग 1 to 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्य करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में बीएड की डिग्री को अमान्य करार दिया गया है। ठीक है, विद्यालय अध्यापकों का विवरण निम्न होता है, यानी कि जो भी अध्यापक है जिनकी नियुक्ति को कैंसिल किया गया है उनके नाम यहाँ पर दिया गया है। आप देख पा रहे हो कि जो 1 नंबर पे नाम दिया गया है दीपक कुमार का नाम है, यहाँ पर उनका रोल नंबर दिया गया है और वहाँ पर जहाँ पर उनको नियुक्ति मिली थी यानी प्रखंड का नाम दिया गया है। ये उनका वर्ग दिया है कि 1 to 5 में या किस में। रीजन भी दिया है कि क्या है, ये सीटेट अनुत्तीर्ण है। दूसरा है अंकुश कुमार है, ये भी सीटेट अनुत्तीर्ण है। तीसरा है कुंदन कुमार, ठीक है, ये भी 1 to 5 में है, सीटेट अनुत्तीर्ण है। चौथे नंबर पे किरण है, ठीक है, ये भी क्या है एस्टेट, यानी कि ये क्या 9 to 10 वर्ग है और ये एस्टेट अनुत्तीर्ण थी। ठीक है, और 6 नंबर में है कुमारी सुशीला है, ये क्या 1 to 5 में, ये क्या है बीएड डिग्री धारक है, तो इसका अर्थ है इनको कैंसिल किया गया है। 8वें नंबर पे क्या है कुमारी श्वेता है, ये क्या 1 to 5 में है, ये बीएड डिग्री धारक है। ठीक है, और इसके पहले क्या है एक नाम और यहाँ पर दिया हुआ है कि सतीश जी यहाँ पर है, ये क्या सीटेट अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, 1 to 5 में। आगे क्या राकेश कुमार जी हैं, ये क्या है 1 to 5 में क्या बीएड डिग्री है। तो इन 9 अभ्यर्थियों को क्या है अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमें कौन सी गलती नहीं करना है। ठीक है, इनको बाकायदे क्या कार्यालय आदेश के द्वारा इन्हें सूचित किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप काफ़ी क्या आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी प्रकार के न्यूज़ के लिए। ठीक है।